जय हिंद दोस्तों। जो लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ ऐसे जो क्वेश्चन बैंक से अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो कुछ उसमें अलग चीज़ समझ में आ रही होंगी। थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा होगा, कुछ ऐसे शब्द आ रहे होंगे जो समझ नहीं आ रहे होंगे। उन्हीं को क्वेश्चन बैंक से ये कुछ लिए गए हैं। ये हमारे एमसीक्यू में जो एमसीक्यू आते हैं क्वेश्चन बैंक की एमसीक्यू, उसके कुछ शब्द दे रखे हैं। उसके बाद हमारा अतिलघु आएंगे, इसके बाद लघु आएंगे। अगर एक एक इनको समझते चले जाएंगे, ये जो टर्म दी हुई हैं इनको अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ का पोर्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया। क्वेश्चन बैंक से इन्हीं से संबंधित सवाल कुछ दिए हुए हैं। सवाल को बाद में करेंगे, पहले जो डिफ़िकल्ट टर्म है उनको हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आराम से करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है स्थानीय मान। देखिए सबसे पहला है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? से लिखा है 4, 5, 6, 7, 9, 5। वो कहे कि 6 का स्थानीय मान बताओ। देखो एक होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। दूसरा होता है जातीय मान, जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है कि जिस स्थान पे है कि वो उसकी जो जैसे लिखा है 4, 5, 6, 9, 8 ये भी लिखा, वो कहे कि 6 का जातीय मान बताओ। तो जाति जो उसकी जाती है क्या है? 6 ही इसकी जाती है। तो जातीय मान में सेम वही रहेगा जो होता है स्थानीय मान में। स्थानीय मान में ये देखना कि जिस डिजिट का स्थानीय मान पूछा है वो किस नंबर पे है। तो 6 कितने नंबर पे है? 6, उसके बाद 2 जीरो लगा दो, 1 2, 600। इसको पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? 678। इसका मतलब 6 कितने स्थान पे है? 600वें स्थान पे। ठीक, तो स्थानीय मान आप समझ में आए होंगे, जातीय मान, स्थानीय मान। दूसरी चीज टर्म आ रही है दूसरी टर्म आ रही है आप परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको पी अपॉन क्यू के रूप मतलब अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो पाई कभी नहीं होगी। अंडर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू जो बाहर ना जा पाए, जैसे अंडर रूट 2, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या कौन सी होगी? जैसे 4/5, 9/7, 8/11, ये सब क्या है? हमारी परिमेय संख्या, जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, वो हो गई परिमेय संख्या। तीसरा हमारा पार्ट है, एक एक को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तीसरा है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो डीएलएड सेकेंड ईयर में दे रखा है, जिसमें अभी तक जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिर्फ इससे बन रहा है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से अभी एक जितने फार्मूला है उनकी पूरी वीडियो आएगी। तो सबसे पहले ये जो टर्म है उसमें दे रखे हैं क्वेश्चन बैंक में, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले योग का तत्समक अवयव, चौथे नंबर पे योग का तत्समक। देखो से वो कह दे कि 3 का तत्समक अवयव बताइए, तत्समक अवयव। तो कितना होगा? जस्ट इसका उल्टा कर दो, -3। अगर -5 है तो इसका उल्टा कर दो 5, सिर्फ साइन चेंज करके लिख दो, वो हो गया आपका तत्समक अवयव। ठीक, अगले अनुवर्ती संख्या। ये चीज टर्म बहुत आ रही। अनुवर्ती संख्या क्या होता है? देखिए अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती का मतलब एक होता है अनुवर्ती संख्या, दूसरा होता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या इन दोनों उससे ही संबंधित पता लग रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। देखो अनुवर्ती संख्या में जैसे वो कहते हैं 6 लिखा है, इसका अनुवर्ती संख्या बताओ, तो इसका अनुवर्ती जस्ट आगे वाला +1 कर दो, कितना हो गया? 7। पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले का, इससे पहले 6 का पहले कितना हो जाएगा? 5। ठीक, या ऐसे लिख लो 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अनुवर्ती पूछेगा तो एक संख्या आगे जोड़ दोगे, और अगर पूर्ववर्ती पूछा तो एक संख्या पीछे। ये चीज़ कन्फर्म कर लोगे। अगला है योगात्मक प्रतिलोम। देखो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? चौथा पॉइंट है हमारा योगात्मक
प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम मतलब प्रतिलोम का मतलब वो है कि उन दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनका योग 0 आए, वो हमारा हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। जैसे लिखा 4, 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि 4 -4 करोगे तो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमेशा 0, और अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोल दिया उसने कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालो तो उसका हमेशा वैल्यू 1 आना चाहिए। ठीक, कन्फर्म। चलिए अगला टर्म है हमारा मध्यानुपाती। देखिए मध्यानुपाती क्या होता है? अगला टर्म है हमारा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? जैसे ये अनुपात समानुपात का सवाल है, पूरे लघु में भी आया, अति लघु में भी आया, एमसीक्यू में भी आया। तो मध्यानुपाती में क्या होगा? जैसे 40 और मान लो 20 और 40 का वो कहे कि मध्यानुपाती निकालो, तो मध्यानुपाती हो जाएगा रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 40। ठीक, ये हो गया इसका मध्यानुपाती। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 20, इसको लिख सकते हैं 20 × 2, 40 को कॉमन 2 पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा 20 इंटू रूट बाहर नहीं आएगा इसलिए √2, तो ये हो गया मध्यानुपाती। अगला है भाज्य का सूत्र, ये भी आया हुआ है, ये भी समझ लो क्या होता है भाज्य। देखो भाज्य का सूत्र आया है, बता दूं। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, शेषफल आगे ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका भाजक का फार्मूला। जैसे लिखा है 2 से डिवाइड किया हमने 15 को, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, तो ये है तुम्हारा क्या है 15 हो जाएगा भाजक, नहीं भाज्य, इसको जो भाज रहा है उसको भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल। ठीक, तो यहाँ फार्मूला लगाओ। देखो भाज्य कितना 15 दे रखा है, इक्वल भाजक कितना दे रखा है 2 इंटू भागफल कितना दे रखा है 7 प्लस शेषफल। देखो 2 सत्ते 14 प्लस 1, इसका मतलब 15 आ गया। इसका मतलब हमारा सूत्र सही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर हो गया। अगला है हमारा लघुत्तम समापवर्तक। अगला टर्म है लघुत्तम समापवर्तक, ये लिखा है ये वाला। इसको लघु में लासा भी बोलते हैं। लासा जैसे 40 और 10 का अगर लासा निकालना हो तो उसको ऐसे काटते चले जाओ 2 से, जब तक 1 ना आ जाए वो निकल के आएगा लघुत्तम समापवर्तक। आगे दी हुई कई सारे सवाल होंगे, उनमें लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अभी सिर्फ जो टर्म दे रखे थे उनको बस करना है। इस 2 से 2 बीसम 40, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो, 2 दशापन 20, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहने दो। अब देखो अभी 2 से और काट लो, 2 पंजे 10, 5 ऐसे ही रहेगा। जो चीज़ नहीं कटेगी उसको ऐसे ही सेम एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद 5 से काटो, 1 हमारा टारगेट रहेगा कि जहाँ हमारा 1 आ जाएगा समझ लो वहीं हमारा लघुत्तम। अब इनके सबकी मल्टीप्लाई कर लो, वो क्या आ जाएंगे लघुत्तम समापवर्तक। 2 × 2 × 2 × 5, ये निकल का आया लासा। तो लासा हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 हमारा लासा होगा। अगला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु वो होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका सूत्र होता है 1/2 √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। किस तरीके से सवाल आएगा? वो कहेगा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो √3/4
गुणे भुजा, भुजा कितना दे रखा 4 इंटू 4, भुजा का स्क्वायर का मतलब भुजा गुणे भुजा, 4 से 4 कट जाएगा 4√3 वर्ग इकाई। ठीक, वर्ग इकाई का मतलब अगर मीटर दे रखा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर। ये हमारे जितने भी MCQ थे अनसॉल्व पेपर में, अनसॉल्व पेपर मतलब क्वेश्चन बैंक में, उनमें ये टर्म दी हुई थी। जो अगर किसी समझ में नहीं आ रही हो तो इनको अच्छे से समझ लो, नहीं अगर अभी एक बार में नहीं समझ आया 2 बार वीडियो देख लो, बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल समझाया है इसको। इसी तरीके से अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैथ की, उसमें जितने भी MCQ हैं वो पहले सॉल्व कराए जाएंगे, उसके बाद जितने अति लघु हैं वो कराए जाएंगे, उसके बाद जितने लघु हैं वो कराए जाएंगे। तो अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।